अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो पूरी सुनिएगा ज़रूर, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। कल मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना सका टाइम की कमी की वजह से, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई थी। सबसे पहले एक मौज़म शेख साहब हैं, जिन्होंने कमेंट किया था कि वो सिर्फ मेरी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करके, हत्ता कि अनइवन सर्टेन यानी कि अनसर्टेन मार्केट जो होती है उसमें भी वो प्रॉफिट में हैं। तो बहुत शुक्रिया मौज़म शेख साहब कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा जी। तो आज अगर बात करें तो मैंने आपको 10-15 दिन से, अगर आप मेरी वीडियोस देखें जाके, तो मैंने आपको बार बार कहा कि गोल्ड अगर आप जाता है 1740, 1760 और इवन 1780 तक भी जाए तो आपने इसे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखना है। तो अगर आपने इस बात पे अमल किया हो तो आपने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। अब अगर कल की बात करें कि परसों गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी आई और एक अच्छी क्लोजिंग भी दी गोल्ड ने, लेकिन फिर से गोल्ड रिवर्स क्यों हुआ? असल में फेड ने कहा था कि हम 2023 तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, जो कि एक बहुत डोविश टोन थी, जिसने डॉलर इंडेक्स को डाउन किया और गोल्ड अप गया। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो इकानमी की प्रोजेक्शन की और इन्फ्लेशन की, वो एक टर्निंग पॉइंट था। कल हल्का सा मैंने आपको इशारा भी दिया था। अगर आप देखें तो यूएस की इकानमी जो है वो बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रही है, जिसे एक वी शेप रिकवरी कहते हैं, जिससे आने वाले दिनों में इन्वेस्टर को ये लगता है कि फेड तो कह रहा है कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इतनी तेज़ी से इकानमी ग्रो कर रही है तो हो सकता है ये 2023 से पहले ही रेट बढ़ जाएं। और दूसरा इशू ये था कि जो इन्फ्लेशन है 2% का टारगेट है फेड का, लेकिन फेड ने कहा कि अगर ये ऊपर भी चले जाए, इवन 2.5% तक भी चले जाए, तो उनको इससे कोई इशू नहीं है। ये भी एक नेगेटिव चीज़ है गोल्ड के लिए। तो इसी वजह से तीसरा उन्होंने जो बॉन्ड यील्ड्स थी उनके बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा। हालांकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो कुछ कहेंगे उसके बारे में, लेकिन उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं कहा, जिससे कल एक बहुत ज़बरदस्त अपसर्ज आया बॉन्ड यील्ड्स में और वो रिकॉर्ड हाई 1.74% पर चली गई, जिसने डॉलर इंडेक्स को स्ट्रेंथन किया और गोल्ड के लिए वो नेगेटिव रही। तो अगर आज की बात की जाए तो आज गोल्ड फ़िलहाल 1734 के आसपास चल रहा है फ़िलहाल। तो अगर आज की रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी $1745 की। मेरे ख्याल में अगर गोल्ड अप जाता भी है तो इससे ऊपर शायद न जाए, लेकिन मार्केट का कुछ पता नहीं होता। अगर 1745 ब्रेक कर लेता है तो गोल्ड 1755, 1762 और 1777 तक जा सकता है। और अगर आज की सपोर्ट की बात की जाए तो आज की जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो $1717 की रहेगी। अगर गोल्ड $1717 ब्रेक करता है तो दोबारा से रिवर्स हो सकता है और 1700 राउंड फिगर और 1676 तक जा सकता है। ओवरऑल मैं आज भी आपको ये मशवरा दूंगा कि आप सेलिंग में रहें। अगर गोल्ड अप जाता भी है तो आप उसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखें। अब इससे क्लियर तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो दूसरा, क्योंकि हम वीकली में भी सेलिंग में हैं और मंथली में भी सेलिंग में हैं, तो इसलिए आप अगर सेलिंग में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं बाकी लेवल लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक किया करें, वहाँ मैं तकरीबन सारी ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लेवल लिखता हूँ। तो अगर आप इंटर डे में बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो उस लिहाज से किया करें। अगर आपको फ़ायदा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। बाकी जो डिटेल की वीडियो है वो कल मैं वीकली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर कर दूँगा। शुक्रिया जी, खुश रहें, आबाद रहें।